JAAC अवामी मसाइल के नाम पर गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियां फैलाने में मसरूफ। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की हट धर्मी और एहतजाजी सियासत के खिलाफ मुत्तहिद हो गईं। पिछले इंतखाबात में गिलगित बल्तिस्तान में अवाम के वोट पर डाका डाला गया। इस बार ना इंसाफी की इजाजत नहीं दी जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब। हुकूमत का 20 करोड़ या उससे कम टर्न ओवर वाले दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। दुकानदारों को कम से कम भी 25,000 रुपए जमा करवाना होंगे। हुकूमत एक सफ़े का फॉर्म भी सामने ले आई। ताजिर बरादरी ने हुकूमत की फिक्स टैक्स स्कीम को खुशाइन करार दे दिया। स्कीम ताजिर बरादरी का देरीना मुतालबा करार। सदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच की ताजिर बरादरी से स्कीम में शामिल होने की अपील। और फलस्तीनियों के खिलाफ मसालिम पर आयश हुकूमत का इक़दाम। इसराइली वज़रा उतमार गुवेर और स्मोट्रा का आयरलैंड में दाखिला बंद। स्कीम का इतलाक जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की है। और ऐसा जो भी दुकानदार है उसके लिए एक सादा फॉर्म है एक सफ़े का, जिसके ऊपर वो अपने माल फरोख्त बयान करेंगे और उस जो भी वो माल फरोख्त बयान करेंगे उसके ऊपर 1% का फिक्स टैक्स लगेगा। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। स्कीम का इतलाक उन दुकानदारों पर होगा जिनका सालाना टर्नओवर 20 करोड़ या इससे कम है। कम से कम दुकानदार को 25,000 रुपए जमा करवाना होंगे। अगर दुकानदार का टर्नओवर ज्यादा होगा तो उस हिसाब से 1% टैक्स होगा। एक सफ़े का फॉर्म है जिस पर दुकानदार अपने माल की फरोख्त का इंदिराज करेंगे और इस स्कीम में नॉन पाइलर और पाइलर दुकानदार भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल अजहर कियानी की वजीर खजाना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगजेब का तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस के बोझ का एतराफ। टैक्स की शरह कम करने पर जोर। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने स्कीम की हिमायत कर दी। इक़दाम शानदार करार। एतमाद करें, FBR की तलवार हटाएंगे तो ज्यादा टैक्स आएगा। सदर अंजुमन अजमल बलोच की ताजिर बरादरी से स्कीम में शामिल होने की अपील। मंसूबे की कामयाबी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज। हुकूमती इत्तेहाद एक दूसरे के आमने सामने। गिलगित के अवाम कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें और फैसला कर लें कि गिलगित को खंडर देखना चाहते हैं या लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की याफ्ता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में जलसे से खिताब। तमाम जमातों और इदारों को मीसाक़े गिलगित बल्तिस्तान की तजवीज़। लाहौर का मवाजना करते हैं कराची शहर से, तो कराची तो गरीब परवर शहर है। कराची तो सारे पाकिस्तान का शहर है। कराची तो वो शहर है जिसमें पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से लोग आते हैं। कराची गरीबों की भी मदद करता है। कराची मुफलिसों की भी मदद करता है। कराची वो शहर है जो कि सारे पाकिस्तान को चलाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि हुंजा कराची जैसा बने और कराची की तरह सारे पाकिस्तान की खिदमत करे। ख्वाहिश है कि हुंजा कराची जैसा शहर बनकर शहर कायद की तरह पूरे मुल्क की खिदमत करे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का लीगी क़यादत को भरपूर जवाब और कहा कि कराची गुरबा की मदद करता है और मेहनत कशों का सहारा बनता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख का कैप्टन सफ्तर को गिलगित से दूर रखने का मशवरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेगी। हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की हर बेटी को तालीम और हर शख्स को सेहत की सहूलियात मिले। 7 जून को अब सब घरों से निकले, अपनी वोट की हिफाजत करें और तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक जमात नहीं बल्कि तहरीक, सोच और भुट्टो शहीद का वादा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम 7 जून को अपने घरों से निकलें और तीर के निशान पर मोहर लगाएं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का पैगाम। बिलावल भुट्टो भी आज आखिरी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आजाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जा सकते हैं। इंतखाबी शेड्यूल जारी। फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाएगा और हर किस्म की तकर्रुरी और तबादले पर पाबंदी होगी।
एक्शन कमेटी की जानिब से पाकिस्तान में कश्मीरी मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल सबोताश करने के मुतरादिफ है और मुतालबा करने वाले मामला 27 जुलाई को आवाम के सामने रखे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुतालबा ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की कॉल, अमन और अमान बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद के 1500 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। DIG और SSP समेत आला अफसरान फराइज अंजाम देंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सोर्स से इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज में खलल की वजूहात सामने आ गई। जरा ये बताते हैं कि सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाह मवासलाती नेटवर्क्स आर्जी इंतजामात के तहत चलाए जा रहे हैं। But if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it. Would that happen here in the U.S.? White Oh, House? I don't know, Peter. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would happen. I'd be respectful. ईरान का नया हमला जंग शुरू होने का जवाब बन सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया कि डील के बगैर ईरान से यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात करने में कोई मसला नहीं। आयतुल्लाह मुज्तबा से मुलाकात डील की सूरत में हो सकती है। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। ईरान में अमन मुआहिदे के मुसव्वदे पर नुमायां पेशरफ्त होने की नवीद सुना दी। महर न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने पेशरफ्त के बावजूद हातमी टाइम फ्रेम बताने से इनकार कर दिया और वाज़ेह कर दिया कि ऐसे मुआहिदे को हातमी शक्ल देंगे जो ईरानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की सलाहियत रखता हो। अमरीकी सदर अपनी शराइ तस्लीम कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। मौजूदा मुसव्वदे में इबहाम हैं जिनकी वजाहत जरूरी है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का बयान, इसराइल का मुबैना साथ देने पर UAE और कुवैत पर तनकीद। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के खिलाफ जारियत में बराह रास्त हिस्सा लिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का अमारात के खिलाफ दस्तावेजी सबूत होने का दावा। ईरानी वजीर खारजा के मुताबिक दस्तावेजात और शवाहिद से पता चलता है कि UAE ने फौजी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। अमरीका और इसराइल ने ईरान को निशाना बनाने के लिए अमाराती सरजमीन और फजाई हुदूद का इस्तेमाल किया। ईरान ने खलीज मुमालिक में सिर्फ अमरीकी तनसीबात पर हमले किए। ओमान की मीना अल फहल रिफाइनरी के टर्मिनल पर ड्रोन हमला, धमाके के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। ओमान ने रिफाइनरी पर खाम तेल की लोडिंग को मुअत्तल किया। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर खारजा और कुवैती हम मनसब के दरमियान मुलाकात, मार्को रूबियो की कुवैत पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों की शदीद मसम्मत। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्की शराकतदार बनकर उभरा है। अमरीका ईरान तनाज़ी में कलीदी सालिस के तौर पर सामने आया है। रवाबित, जंगबंदी और मुज़ाकरात में मरकजी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने सिफारती काविशों की क़यादत की। अमरीकी जरीदे वॉक्स की रिपोर्ट, कहा पाकिस्तान को वाशिंगटन और तेहरान दोनों का एतमाद हासिल। ट्रंप पाकिस्तान की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। पाक अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और मुआहिदों पर पेशरफ्त जारी है। अमरीकी तरजीहात के बाइस पाकिस्तान की इलाक़ाई और आलमी अहमियत में नुमायां इजाफा हुआ। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के साथ एक और अहम मुलाकात, बशकेक में पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने पायदार अमन के लिए सिफारती काविशें जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी ने सरहदी सिक्योरिटी के लिए इक़दामात ज़रूरी करार दे दिए। एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का बशकेक में SCO कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजगूर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना अल हिंद से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया गया। कब्जे से असलहा बारूद बरामद।
पेशावर के इलाके नासिर बाग रोड पर मुलजिम ने फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की बाप से तकरार हो गई थी। वालिद के कहने पर मुलजिम ने भाइयों को मार डाला। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। वफाकी बजट में कराची में जारी मंसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। ग्रीन लाइन बस के लिए 1 अरब 98 करोड़ रुपए की तजवीज। सड़कों और गलियों की तामीर, नकासी आपके निजाम और रिसर्च के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस किए जाएंगे। और पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम से 7 अरब रुपए की कटौती बहाल करने का फैसला। काबीना डिवीजन ने मंजूरी दे दी। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स का बजट 63 अरब रुपए से दोबारा 70 अरब रुपए हो जाएगा। JAAC अवामी मसाइल के नाम पर गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियां फैलाने में मसरूफ। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की हट धर्मी और एहतजाजी सियासत के खिलाफ मुत्तहिद हो गईं। पिछले इंतखाबात में गिलगित बल्तिस्तान में अवाम के वोट पर डाका डाला गया। इस बार ना इंसाफी की इजाजत नहीं दी जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब। हुकूमत का 20 करोड़ या उससे कम टर्न ओवर वाले दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। दुकानदारों को कम से कम भी 25,000 रुपए जमा करवाना होंगे। हुकूमत एक सफ़े का फॉर्म भी सामने ले आई। ताजिर बरादरी ने हुकूमत की फिक्स टैक्स स्कीम को खुशाइन करार दे दिया। स्कीम ताजिर बरादरी का देरीना मुतालबा करार। सदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच की ताजिर बरादरी से स्कीम में शामिल होने की अपील। और फलस्तीनियों के खिलाफ मज़ालिम पर आयश हुकूमत का इक़दाम। इस्राइली वज़रा उतमार गुवेर और स्मोट्रा का आयरलैंड में दाखिला बंद।